आज हम एक कहानी सुनेंगे, एक माँ की आखिरी चिट्ठी के बारे में। ये कोई आम चिट्ठी नहीं थी। इसमें कुछ शब्द थे, थोड़ा अफसोस था और एक ऐसी सच्चाई थी जो अक्सर ना कामयाबी की तेज रोशनी में कहीं गुम हो जाती है। तो ये कहानी ना हमें एक बहुत ही सीधे लेकिन उतने ही मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। वो सवाल ये है कि आखिर ये जो कामयाबी है, इसकी असली कीमत क्या है? हम क्या चुकाते हैं इसे पाने के लिए? तो चलिए मिलते हैं समीर से। समीर एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके पास वो सब कुछ था जो कोई चाह सकता है। पैसा, एक बढ़िया गाड़ी, एक आलीशान फ्लैट। मतलब शहर की भागदौड़ में वो इतना खो गया था, इतना मशगूल था कि उसे पीछे मुड़कर देखने की फुर्सत ही नहीं मिली कि कोई है जो उसका इंतजार कर रहा है, उसकी माँ। और फिर एक दिन यूं ही लगभग 3 साल की पूरी खामोशी के बाद गांव के सरपंच का एक फोन आता है। और उस फोन पर एक ऐसी खबर थी जिसने मानो समीर के पैरों तले से जमीन ही खींच ली। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। समीर भागा भागा जब गांव पहुंचा तो घर का वो पुराना दरवाजा एकदम सूना था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आज भी किसी का इंतजार कर रहा हो। वहीं पर सरपंच ने उसके हाथ में एक छोटा सा पुराना सा लोहे का डिब्बा थमाया। सरपंच के वो शब्द ना समीर के कानों में बस गूंज रहे थे। ये तुम्हारी माँ की आखिरी अमानत है। वो छोटा सा डिब्बा, उसमें सिर्फ कुछ कागज नहीं थे, नहीं, उसमें तो एक माँ के वो सारे अनकहे शब्द बंद थे, उसके आखिरी पल कैद थे। तो उस डिब्बे में एक चिट्ठी थी और जैसे ही समीर ने उसे पढ़ना शुरू किया, उसके शब्द उसे वक्त में पीछे ले गए। उस खामोशी की शुरुआत में, वो खामोशी जो धीरे धीरे माँ और बेटे के बीच एक बहुत बड़ी दीवार बन गई थी। सोचिए, शुरुआत में जो फोन हर हफ्ते बजता था, वो कुछ समय बाद महीने में सिर्फ एक बार गूंजने लगा। और फिर 3 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। और उन 3 सालों में दोनों के बीच सिर्फ और सिर्फ खामोशी रह गई थी। ये दो दुनियाएं थीं जो बिल्कुल अलग थीं। एक तरफ गांव में एक माँ थी जो रोज दरवाजे पर बैठकर डाकिया की राह देखती थी, एक चिट्ठी के लिए, एक फोन के लिए। और दूसरी तरफ शहर में समीर था जिसका हमेशा एक ही जवाब होता, माँ अभी बहुत बिजी हूँ, बाद में फोन करूँगा। ये सिर्फ मीलों का फासला नहीं था, समझ रहे हैं? ये तो भावनाओं का एक बहुत गहरा फासला बन चुका था। एक खाई जो माँ की उस साधारण सी गांव की जिंदगी और बेटे की उस बड़ी महत्वाकांक्षी शहरी जिंदगी के बीच बस बढ़ती ही जा रही थी। और समीर, उसने अपनी दुनिया में सब कुछ तो हासिल कर लिया था। क्या नहीं था उसके पास? एक शानदार फ्लैट, एक महंगी गाड़ी, एक बहुत ऊंचे पद वाली नौकरी। मतलब सब कुछ पा लिया था उसने, सिवाय उस एक इंसान के जिसे वो इस कामयाबी की होड़ में सबसे पीछे छोड़ आया था। और अब उस चिट्ठी के शब्द वो सामने आते हैं, एक माँ के आखिरी शब्द। जानते हैं, उसमें कोई शिकायत नहीं थी, कोई गिला नहीं, सिर्फ अटूट प्यार था और एक बहुत ही साधारण सी, एक बहुत छोटी सी ख्वाहिश थी। चिट्ठी की पहली लाइन ही देखिए, कोई शिकायत नहीं, कोई आरोप नहीं, सिर्फ एक माँ का गर्व। वो लिखती हैं, मेरे प्यारे लल्ला, मुझे पता है तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है, तेरे पास बहुत काम है, इसीलिए तू घर नहीं आ पाता। चिट्ठी में आगे एक छोटी सी रकम का जिक्र था, सिर्फ 500 रुपए। लगेगा 500 रुपए में क्या है, लेकिन बस इतनी सी रकम के पीछे एक माँ की पूरी दुनिया की फिक्र छिपी हुई थी। माँ ने लिखा था कि कैसे उन्हें डर लगता था कि शहर में दिन रात कंप्यूटर पर काम करते करते मेरे बेटे की आंखें कमजोर ना हो जाएं। तो उन्होंने समीर के बचपन की गुल्लक तोड़कर ये पैसे बचाए थे और लिखा था, अपने लिए एक अच्छा चश्मा ले लेना बेटा। और फिर चिट्ठी का वो हिस्सा आता है जो शायद सबसे भारी था, सबसे मुश्किल। उसकी आखिरी ख्वाहिश क्या थी पता है? कोई पैसा नहीं, कोई तोहफा नहीं, वो तो बस एक बार, चाहे फोन पर ही सही, अपने बेटे के मुंह से सिर्फ एक शब्द सुनना चाहती थी, माँ। तो कहानी अब वापस आज में आ जाती है। समीर उस खाली घर में अकेला बैठा है और वो चिट्ठी, उसके शब्द अब उसके दिल में एक बहुत भारी अफसोस बनकर गूंज रहे हैं। वो वहीं जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उसे उस एक पल में ये एहसास हो गया कि उसकी पूरी जिंदगी की कमाई, उसका सारा पैसा, उसका सारा रुतबा उस एक पल के सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं।
जिसमें वो बस एक बार अपनी माँ को गले लगा पाता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कामयाबी के वो सारे निशान जिन पर उसे कभी बहुत गर्व होता था, अब वही उसे काटने को दौड़ रहे थे। वो आलीशान फ्लैट अब एक खाली मकबरा लग रहा था। वो महंगी गाड़ी जैसे उसके बेमतलब के सफ़र का मजाक उड़ा रही थी, और वो ऊंचे पद वाली नौकरी, वो तो बस एक खोखला इनाम थी और कुछ नहीं। तो समीर की कहानी ना एक बहुत सीधी लेकिन बहुत गहरी सीख देती है कि अक्सर हम कल का इंतज़ार करते रह जाते हैं, कल कर लेंगे, कल बात कर लेंगे, और हम ये भूल जाते हैं कि कुछ लोगों के साथ हमारे पास सिर्फ आज होता है। तो बस एक सवाल है सोचने के लिए कि हमारी इस कामयाबी की दौड़ में कहीं कोई दरवाजे पर हमारा इंतज़ार तो नहीं कर रहा।